ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर प्रमोद कुमार वशिष्ठ जी का। आप हमारी क्लास में आ जाए हैं और आज आपका जो विषय है बहुत ही यूजफुल है। एक्यूप्रेशर के द्वारा ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द का निवारण या उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समय में बीपी सभी को है, वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से जोड़ों के दर्द को हम ठीक कर सकते हैं, तो आज आप हमें बताने वाले हैं। आपका विशेष स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। और मैं इसी बीच रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जोशी से कि आपका परिचय हम सब साथ में कराएं। अनिल जोशी जी, धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद कुमार वशिष्ठ जी का स्वागत है। हम लोग हर प्रति सप्ताह अपने यहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं, अलग अलग विधाओं से, एलोपैथी से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। तो एक विधा जिसके बारे में बहुत लोगों की रुचि है वो एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर, और उसके विशेषज्ञ वास्तव में बहुत कम है। थोड़ा बहुत लोग जानते होंगे थोड़ा इधर उधर से पढ़कर, लेकिन विशेषज्ञ बहुत कम है। तो ऐसे में डॉक्टर प्रमोद कुमार वशिष्ठ, जिन्होंने रूस से अध्ययन किया है, इंटरनेशनल सुजैक एकेडमी मॉस्को से क्लासिकल एक्यूप्रेशर सीखा है और एक्यूपेंचर सीखा है इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपेंचर साइंस से, और वो 1994 से, यानी कि लगभग अब 30 वर्ष हो गए हैं उनको ये प्रैक्टिस करते हुए। तो इसलिए बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हमारे बीच में हैं, और हम चाहेंगे कि जो हमारी जो बीमारियां हैं वो थोड़े ही प्रयत्न से शरीर के मर्म को जानकर कैसे दूर हो सकती हैं, उसके वो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वो कृपया अपना व्याख्यान करें। डॉक्टर साहब। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज कोई बोल ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? जी सर, बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी उनकी। फिर मेरे को आप सेंटर में लीजिए ना, इधर स्क्रीन आप पे। ठीक है, आप ठीक है। अब आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हम मेरे को आप स्क्रीन पे ले लीजिए, जो आपका ये कंट्रोल करने वाले हैं ना, मेरे को स्क्रीन पे ले लें। दीप जी, स्पीकर वाला वो कर दें, जैसे हाँ वो स्पीकर। ठीक है सर, आप सूची में है। नहीं, सूची में हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, मैं एक कोने पे आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं, आप हमारे यहाँ पर बीच में हैं, ऐसा नहीं है। बीच में। जो ठीक भी है, चाहे उनको पिन भी कर लेंगे, जिससे कि ठीक है। तो ये ना बड़ा बहुत, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। मेरे को यहाँ पे आपने एक फिर से आपने आमंत्रित किया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन फ्रूटफुल रहेगा, जिससे कि आप लोगों की जो जिज्ञासा है एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के बारे में वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी पिछली बार का मेरे को नहीं याद मैंने क्या क्या बताया था, एक साल लगभग हो गया है, तो फिर से मैं दोहराने की, रिपीट भी हो सकता है। पर मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन इन्होंने किया था, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर क्या है, कैसे करते हैं, ये बहुत सारी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से बताऊंगा कि जितनी सिविलाइजेशन हुई है ना, उन्होंने अपना अपना मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अपना निकाला है। और उस टाइम लोग बीमार होते थे, जो उनको उपलब्धियां थी वहां पे, जो वैद्य या ट्रीटमेंट करने वाले अपने अपने तरीके से वो एक ट्रीटमेंट निकाला करते थे। तो सबसे पहले ये जितनी सिविलाइजेशन है, थोड़ी थोड़ी ये काफी पॉपुलर होगी आजकल में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ आयुर्वेदिक थी, फिर वो काफी हद तक लुप्त होने लगी। फिर एलोपैथिक ने काफी, जिसको हम अंग्रेजी दवाई कहते हैं, फिर से दवाइयां खा के थोड़े से लोग परेशान हुए, फिर से अल्टरनेटिव मेडिसिन में गए।
उसमें आयुर्वेदिक में भी गए, होम्योपैथिक में भी गए, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में भी गए, यूनानी में भी गए। तो ये एक्यूप्रेशर है क्या? हर आदमी कहता है ये दबा दो, आंख पॉइंट है, ये दबा दो, कुछ पॉइंट है। ये पहले तो आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए कि कोई आपके सामने, जैसे आपको कोई क्रोसिन दे या पैरासीटामोल दे या डोलो दे, आप कहेंगे ये बुखार की गोली। डिस्प्रिन देगा तो आप सबको पता है कि ये आपको सिर दर्द की गोली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। उसमें इजिप्ट की सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसमें जिसमें की एक पिरामिड थ्योरी आई थी। पिरामिड में क्या है, जैसे हमारे जितने पूजा स्थल हैं किसी भी धर्म के, वो पिरामिड थ्योरी के ऊपर ही बने हुए हैं। चाहे गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, वो पिरामिड थ्योरी के ऊपर बना हुआ है। पिरामिड थ्योरी में, पिरामिड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल होता है, उसके 1/3 के ऊपर जो भी चीज रखी जाती है उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो पहले राजा लोग पिरामिड में ही बैठते हैं, फिर उन्होंने मम्मीज डाली कि ये जिंदा काफी समय तक ये जिंदा रहे और जिंदा हो जाएंगी। उन्होंने कपड़ा लगा लगा के वो तो खराब भी नहीं हुई, क्योंकि एक शेल्फ लाइफ है। अगर आप पिरामिड के 1/3 पे आप नींबू काट के रखें और एक बाहर रखें, वो जो नींबू आपने उस पिरामिड के अंदर रखा है उसकी लाइफ उससे थोड़ी ज्यादा होगी। आप जो लोग शेव करते हैं, तो 2 ब्लेड लें, एक पहले बाहर देखें, एक पिरामिड में देखें। तो ये इंडिया में भी काफी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, वो उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक पूरे एंगल बनता है एनर्जी का। तो वो एंगल जो सा है वो इतनी एनर्जी पैदा कर देता है कि वहां पे जो भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए हम भगवान के मंदिर में बैठते हैं तो वहां पे एक एनर्जी एनर्जी हमें अलग फील होती है। जिधर भी पिरामिड या वो बना होता है, प्रॉपरली बना होता है, तो हमें वहाँ पे एक एनर्जी एनर्जी अलग फील होती है, किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं जाए। तो ये पिरामिड थ्योरी है। तो आपने बहुत सुना होगा, ये योगाचार्य रामदेव जी ने भी काफी, ये आपका पॉइंट है, ये ना इजिप्ट की सभ्यता से एक रिफ्लेक्सोलॉजी, एक पूरी साइंस। सबसे पहले हमारे साथ अ, विजय जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ रिफ्लेक्सोलॉजी शुरू हुई। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है? जोनोथेरेपी के हुआ है, हमारे पाँव और हाथ से एनर्जी एक्सचेंज होती है। वो ये कहते हैं कि ऐसे जोन है कि एनर्जी एक्सचेंज हो। ये ऐसे कर लोगे तो पूरी बॉडी है, ऐसे दोनों पाँव को जोड़ लोगे तो भी पूरी बॉडी है। और ये सारे पॉइंट्स हैं इधर, कोई आंख मतलब कि वो आप चार्ट देख लेंगे, मेरे को इसके डीप में नहीं जाना, बड़ा सिंपल है। ऐसे जोड़ोगे तो पूरी एक बॉडी बन जाएगी, आधी ये आधी। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जैसे विकार आते हैं, इसके ऊपर क्रिस्टल जम जाता है। वो क्रिस्टल को तोड़ के अगर बाहर निकालते हैं तो आदमी को, जो मरीज है, तो उनको काफी हद तक रिलीफ मिलता है और उसको काफी क्योर भी होता है। अगर रिफ्लेक्सोलॉजी भी एक पूरे मेथड से की जाए, ऐसे नहीं कि आपने ये दबा दिया, ये आंख है जी दबा दो आंख ठीक हो जाएगी, आंख बेटर, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है कि इसका पूरा कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स नहीं है, कोई भी सीख सकता है हफ्ते 10 दिन में। और कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर इसको करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल में मेहनत है। पहले तो इसकी प्रिपरेशन होती है, उसके प्रिपरेशन की एक टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं, हम सारे क्रिस्टल को कमजोर करते हैं। आंख का मतलब सिर्फ आंख के उधर पॉइंट आएगा आएगा, लेकिन लिवर से भी लिंक्ड होता है। लिवर में भी वो पॉइंट आएगा, किडनी में भी वो पॉइंट आएगा, साइनस में भी वो पॉइंट आएगा, सिर्फ अगर आंख की बात करें तो ऐसे अस्थमा है, सिग्मॉइड में भी आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी आएगा,
लंग्स में भी आएगा, हर जगह आएगा। तो इस साइंस में क्या है कि पूरी बॉडी को हम इसको प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्यूप्रेशर करके उसके क्रिस्टल तोड़ते हैं, लास्ट में किडनी का तोड़ते हैं कि वो फ्लश हो जाए। तो वो इस प्रोसेस को 45 मिनट लगते हैं। तो ये एक पूरा ट्रीटमेंट होता है, इसको हम रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, जो कि आप चार्ट सीख सकते हैं। किताबें बहुत अच्छी हैं, बाहर की किताबें हैं, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है। और इंडिया में बड़े 5-10% रिफ्लेक्सोलॉजी अच्छा करते हैं, वो भी करेंगे तो आपको काफी अच्छे ट्रीटमेंट मिलेंगे। हालांकि काफी चीजें निकाल दी हैं। अगर आपने एक रोलर देखा हो, लकड़ी का मिलता है, आगे प्रोब बनी होती है, वो भी पिरामिड के स्टाइल से बनाता है, पिरामिड की प्लेट बनी हो। एक पॉइंट करने की बजाय अगर पूरे को रोलर करें तो फिर भी कुछ हद तक कुछ फायदा कर सकता है। पूरा फायदा तभी करेगा जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे A to Z पूरे के पूरे हर पॉइंट को अच्छे से एक्यूप्रेशर किया जाए। एक्यू मीन्स बिंदु, प्रेशर मीन्स दबाना। तो एक रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, उसमें ये नहीं है कि ये आंख दबाओ, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इसका पूरा वो है कि आप पूरे हाथ का एक्यूप्रेशर करें, उससे अच्छा रोलर करें। तो जितने भी क्रिस्टल होंगे, कई जगह आपको बहुत दर्द होगी। साइनस, ये सारे साइनस पॉइंट्स हैं, साइनस से शुरू करके एंड तक जाए। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सोलॉजी। इसमें सिर्फ एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर नहीं होता। तो ये एक अपने आप में पूरी कंप्लीट बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, इसको कई जगह यूज किया जाता है। ये थोड़ी सी, ये तो थी मिस्र की सभ्यता। फिर एक येलो रिवर सिविलाइजेशन आई, येलो रिवर। उसमें क्या है कि उसमें 5 एलिमेंट, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर के ऊपर सारा हुआ। वुड फायर, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, ये सारे ऑर्गन को एनर्जी फ्लो करते हैं। वुड इज रिलेटेड टू लिवर एंड गॉलब्लैडर, फायर हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थ स्प्लीन एंड स्टोमक। और मेटल लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और वाटर, इसका एलिमेंट है वाटर, इसका है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये 5 एलिमेंट है, इसकी पूरी बॉडी में एनर्जी चलती है। उसका एक मेरिडियन का पाथ है। इसके नाम चाइनीज थे। इसको इजी करने के लिए, जैसे पहले एक मार्शल आर्ट थी, सिर्फ चाइना वाले सीखते थे। ब्रूसली जी बाहर गए तो उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, ये ताई ची क्या है। तो उसको वो आज बहुत लोग दुनिया में ये प्रचलित हो गई। ऐसे ये भी साइंस बहुत डिफिकल्ट थी, इसको ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया गया, तभी करके सारे संसार में इसकी पढ़ाई करनी आसान। इस विद्या के अंदर एनर्जी ब्लॉक होती है, किस किस एनर्जी, कौन सी एनर्जी ब्लॉक हुई, कहाँ पे, इसको, ये जितने पॉइंट्स हैं वो सीवर की तरह काम करते हैं। जैसे एक इंजीनियर देखता है कि ये ब्लॉकेज है, तो इसका ब्लॉकेज कहाँ पे होगी। वो ब्लॉकेज जोन सी है, दूर भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, वो उसको खोलते हैं, सीवर चल पड़ता है। तो वही टेक्निक वो एक ले मैन को बताने के लिए है। ऐसे हमारे पॉइंट में बहुत सारे बिंदु बने हुए हैं, जैसा कि ये आपको दिखा रहा हूं, पूरी बॉडी में है। ठीक है,
ये पूरी बॉडी में बिंदु बने हैं। ये 900 के कई पॉइंट्स है। इसमें से सिलेक्ट करना होता है पहले कौन सा एलिमेंट लें, फिर उसके बाद उसमें कौन सा पॉइंट लें। ये काफी गहरा वो है, सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। इसलिए इस बिंदु के ऊपर एक्यूप्रेशर करने से भी फायदा होता है। इधर ही निडल लगाते हैं। मैं आपको निडल भी दिखाता हूँ कैसी होती है। अ, वो अभी लगा के दिखाऊंगा एक निडल, और यहाँ पे कैसे निडल कैसी होती है। और ये बिंदु है, इसके ऊपर निडल लगानी होती है और वो एनर्जी चालू होती है। तो उसके अंदर कपिंग होती है, एक मोक्सा होती है, बड़ी सारी चीजें होती है। हमारा मकसद उसमें ये होता है कि हम उस एनर्जी को फ्लो करें। ये एक स्टडी अपने आप में कंप्लीट जर्नी है। तो इसमें हम अ, सालों बीत जाते हैं, तब जाके हमें 5 एलिमेंट समझ में आता है। तो ये एक सबसे, इसमें हम एक्यूपंक्चर ज्यादा करते हैं, कपिंग करते हैं, मोक्सा करते हैं और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करते हैं। तो ये इसको एक इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखना होता है और इसमें समय देना होता है, बेसिक एडवांस करते करते करना होता है। तो इसमें ही एक फ्रांस की टेक्निक है, उसको ईयर एक्यूपंक्चर कहते हैं। देखिए, अगर आप मेरे कान को देखें, मैं इधर से दिखाता हूँ, इधर इधर वाले में देखें, ये पेट के अंदर उल्टा बच्चा है, ये सिर है, ऐसे करके ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। इसी के ऊपर हम एक्यूप्रेशर करते हैं और एक सीड लगा देते हैं या निडल लगा देते हैं, इमीडिएटली वो क्योरिंग इफेक्ट चले जाता है। ठीक है, ये ईयर एक्यूपंक्चर, ये फ्रांस की टेक्निक, लेकिन ये चाइनीज में ऐड कर दी गई है। और चाइनीज एक्यूपंक्चर में, जिसको क्लासिकल एक्यूपंक्चर कहते हैं, उसमें ये पढ़ाई जाती है, ईयर एक्यूपंक्चर। ये भी अपने आप में पूरी साइंस। इतने से कान में हम पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। जितने भी पेन के, फ्रोजन शोल्डर के, साइटिका के पेन पेशेंट आते हैं, ये हमारा फेवरेट है कि कान पे हम एक सीड या वो लगा, उसे लगाते ही पेशेंट को दर्द में काफी राहत आ जाती है। तो ये ईयर का हुआ। इसमें हम ईयर प्रेस निडल लगाते हैं, दूसरी निडल नहीं लगाते। मोस्टली हम इसमें बकारिया सीड्स आते हैं, वो लगाते हैं। बकारिया सीड चाइना से बने बनाए जाते हैं, उसमें प्लास्टर में लगे होते हैं, उसको लगाते हैं। मैं अभी ये सब दिखाता हूँ। तो उसके बाद एक एक और बीच में आई कोरिया से सुजो, और कोरिया से मास्को में इसका इंस्टीट्यूट है, जिधर से मैंने सारे कोर्स किए हुए हैं। अ, जो सुजोक है, उसमें सू का एक कोरियन वर्ड है, कोरिया में डेवलप हुई है रिसेंटली। ये इसी एलोग्राम जैसे ईयर है ना, ऐसे बेस पे हैंड एंड फुट में पूरी बॉडी है। हैंड एंड फुट में पूरी बॉडी। अगर आप इसको देखेंगे, ये चेस्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, ये चेस्ट है, ये इधर, ये चेस्ट, इसमें देखेंगे ये चेस्ट है, ठीक है। और ये हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये चेस्ट है, ये हमारी पूरी बॉडी है। ये इस तरह से। इसमें हम छोटी निडल भी लगाते हैं और सीड्स भी लगाते हैं। निडल ज्यादा लगाते हैं, सीड कम लगाते हैं। एक और चीज है, इसमें मैग्नेट भी, कई लोग काफी सारे मैग्नेट लगाते हैं, वो इलाहाबाद वाले सिखाते हैं, वो उसके बारे में मेरे को पता नहीं, मैं उसका ट्रेंड नहीं हूँ। दूसरे जो इलाहाबाद में बहुत सारे लगाते हैं ना, पूरे हाथ में टेप लगाए थे, उसके बारे में मैं, हम बात नहीं करेंगे। वो ये कोरिया में इसमें किसी में है नहीं, तो वो क्या चीज है उसके बारे में हम कईयों को क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक
सुजोग में भी एक तो हैंड है, ये हमारा थंब इज हैंड, ये पूरी बॉडी है, ठीक। और ये अगर देखा जाए लीवर है, ऐसे करके पूरी बॉडी, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एक ही हाथ में पूरी बॉडी आ, इसको हम स्टैंडर्ड कॉर्ड कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड। ये अगर मेरा ये लेफ्ट हैंड है, आपको ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट आर्म हो गई, ये लेफ्ट लेग हो गई, ये राइट लेग हो गई, ये राइट आर्म। ये 4 लिम्स हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरी एक लिम, मतलब ये 4 लिम्स जो से नीचे की तरफ है, 2 हाथ 2 पैर, सिर आ गया, हम, तो ये सिर ऊपर है और ये 2 हाथ इसी बेस के ऊपर। इसमें क्या है कि इधर पेन है, मान लो इधर सिर में इधर पेन है, तो इधर इस जगह आपको जोर से नहीं, हल्का हल्का दबाएंगे तो आपको पेनफुल पॉइंट नजर आएगा। वो पेनफुल पॉइंट जो सा है, वो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉल बन जाती है, उसको तोड़ते हैं तो क्योरिंग इफेक्ट आ जाता है और पेशेंट को तुरंत आराम। अगर आपका पॉइंट सिलेक्शन अच्छा है तो तुरंत ठीक होता है। इसमें भी 5 एलिमेंट थ्योरी इम्प्लीमेंट होती है। इसमें क्या है कि पहले तो लोकल पॉइंट देखेंगे, उसके आसपास के पॉइंट देखेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे देखेंगे, फिर ब्रेन पे देखेंगे, फिर उसका रिलेटेड ऑर्गन पे भी देखेंगे। जैसे मस्कुलर पेन है तो लीवर, गॉल ब्लैडर। हड्डी की पेन है तो हमारा ये क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसे करके हम करेंगे। ये किडनी पॉइंट, किडनी पॉइंट, हड्डी में पेन है तो किडनी पॉइंट। जैसे वो पहला एलिमेंट है, ये लीवर, गॉल ब्लैडर है, ये आई से रिलेटेड है। ऐसे करके सारे, ये एक पूरी साइंस है। ये तो पढ़ानी थोड़ी सी लंबा काम है। इसमें हम आप लोगों को इतना करा सकते हैं कि पॉइंट दबाएं और आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। दीप चंद जी ने मेरे को कल 2 पॉइंट बताए थे कि ये आप जरूर बताएं। एक तो हमें बहुत, मैं किसी भी पैथी को इंटरफेयर नहीं करता। जैसे पेशेंट, हम डायबिटीज के लिए पेशेंट को रिवर्सेबल डाइट भी बताते हैं और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताते हैं। मैं उसकी दवाई बिल्कुल कम नहीं करता, वो उसका डॉक्टर जाने, उसका HbA1c ठीक होगा, उसके डॉक्टर ने दवाई कम करनी है ज्यादा करनी है, वो उसकी अथॉरिटी। क्योंकि पेशेंट हमारे पास दवाई लेता है, वो उसकी फील्ड है। तो एलोपैथिक डॉक्टर जितनी दवाई देते हैं, उसके टच में रहता है पेशेंट और धीरे धीरे कम करता है जब हम एक डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम करते हैं। ऐसे ही ब्लड प्रेशर में हमें अपना ट्रीटमेंट देना है। दवाई पेशेंट नहीं बंद करेगा किसी भी पैथी में, क्योंकि दवाई लेते लेते हमारे पास आया पेशेंट, फ्रेश नहीं आया वो। तो दवाई को एकदम हटाएंगे तो बॉडी के लेवल चेंज हो जाएंगे और केमिकल सारे चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज होते ही उसकी बॉडी मिसबिहेव करना शुरू कर, दैट में लीड टू डेंजर। तो हमारा काम है ट्रीटमेंट देना, डॉक्टर का काम है उसकी दवाई को मैनेज करना जिधर से आपने दवाई दी। इसलिए कि एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ये मत सोचें कि हमने शुरू किया तो एकदम दवाइयां सारी बंद कर दें, इसको देखें हम। नो, धीरे धीरे अपने आप बंद, कम हो जाएंगी आपकी दवाई। अगर आप पूरा फॉलो करते हो डायबिटीज रिवर्सल में, तो आपको दवाई अपने आप बहुत कम हो जाएगी। जैसे आप लोग योगा करते हैं तो आप डिटर्मिंड है। और सबसे पहले उन्होंने कहा था ब्लड प्रेशर, अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आए तो जब तक हॉस्पिटल में नहीं जाते तब तक हम क्या करें। सबसे पहले मैं ब्लड प्रेशर का पॉइंट बताता हूँ। ब्लड प्रेशर तो एक लिवर 3 पॉइंट है, मैं, आप नोट कर सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। लिवर 3 एक्यूपंचर पॉइंट। तो ये पॉइंट करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आता है, लो नहीं होता, नॉर्मल की तरफ। तो अगर पेशेंट रेगुलरली करे, उसकी दवाइयां ज्यादा कम हो जाएंगी, बहुत कम है तो डॉक्टर
बिल्कुल बंद नहीं करते इसमें, तो फिर रिस्क रहता है किडनी के ऊपर। ठीक है, तो भले ही एक दवाई नहीं ले रहे, पहले डॉक्टर ने कहा थोड़े दिन से ऐसे कर लो, तब आप शुरू करते हो, आपका मेंटेन हो जाता है, तो आपको दवाई नहीं शुरू होती। ठीक है, ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत, अगर आपका लो आ रहा है खाने से तो ही कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो एक तो स्ट्रेस लेवल को कम करना है, जैसे आप लोग योगा करते हैं, योगा भी एक ऐसी साइंस है। योग आसन के आपको पता ही है 3 अंग हैं, ध्यान वगैरह सब, श्वास। तो उसमें मेडिटेशन होती है तो बीमारियां कम होती हैं। तो जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे जैसे किसी को स्ट्रेच करते हो योगा में, उसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्यूप्रेशर कोई ना कोई हो रहा होता है। जैसे ये किया, एक P6 हो रहा होता है, कई सारे पॉइंट्स एक्यूप्रेशर हो रहे होते हैं। इसलिए योग आसना जो आप करते हो उससे काफी आप स्वस्थ और वो रहते हैं। जो बॉडी के पॉइंट्स हैं, जैसे अभी ये वाले कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो अभी बता रहे थे ये पॉइंट कि हम ऐसे टच कर लेते हैं और ऐसे टच कर लेते हैं, इधर वाला इधर ले आते हैं पॉइंट, ये इसमें ट्रिपल वार्मर, लार्ज इंटेस्टाइन, कई सारे मेरिडियन, अभी मैडम योगा कर रही थी तो उसमें ये वाले जो मेरिडियन है काफी स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसलिए योग आसना रेगुलर करने से जो मेरिडियन है, एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो जो एक येलो रिवर में है, वो दो ही एनर्जी है मेन, अर्थ एंड स्काई। स्काई ऊपर, अर्थ नीचे, पैर नीचे में लगे रहते हैं, वो हमारी अर्थ एनर्जी है। हाथ हवा में रहते हैं, इसलिए ये हमारी स्काई एनर्जी है। इसको एक्सचेंज करते रहते हैं तो हमारा मेरिडियन के जो एनर्जी बैलेंस है बना रहता है। इसलिए योग आसना मेडिटेशन बहुत एक इफेक्टिव मेथड है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का। तो मैंने आपको बताया है लिवर 3, ब्लड प्रेशर की। तो ये बिग टो और सेकंड टो, फर्स्ट 2 टोज के सेंटर में, वेब में जिधर हड्डी नजर आए, ये पॉइंट लिवर 3 होता है। इसके ऊपर एक्यूप्रेशर करने से आपका क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आता है, अच्छे से। ठीक है, सवेरे शाम 30 सेकंड से 1 मिनट, बाइलेटरल मीन्स दोनों तरफ, दोनों पाँव। ब्लड प्रेशर का एक कारण और भी होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस के लिए नींद ना आना UB62 होता है। ये टकना है, टकने के जस्ट नीचे, इसके आक्यूप्रेशर का। ये टकना है, टकने के नीचे UB60, स्ट्रेस। फिर H7, हार्ट 7 नंबर, वो ये ये वाला पॉइंट होता है चीज इंगली की तरफ, ये रिस्ट पे, ये पॉइंट। ये पॉइंट रेगुलर करने से एक बाई हुई होता है, ये सारे स्ट्रेस कम करता है। ये दोनों कानों के सेंटर में, जैसे बच्चे को करते थे ना, ये एक्यूप्रेशर ऐसे ऐसे करता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए स्ट्रेस भी कम करना है, और एक्यूप्रेशर ब्लड प्रेशर पॉइंट का भी करना है। मैंने 3 ही पॉइंट बताए हैं। इसको DU20 कहते हैं, और UB60 बताया, और H7 बताया। ठीक है, आप H7 एक्यूपंक्चर पॉइंट करेंगे तो आपको नेट पे दिखाई देगा। लिवर 3 एक्यूपंक्चर पॉइंट दिखाई देंगे, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर को मैंने पहले बता दिया कि दवाई एकदम बंद नहीं करनी, कम हो रही होगी वो आपका डॉक्टर देखेगा। ब्लड प्रेशर मेंटेन करना किडनी के ऊपर असर आता है, किडनी, इसलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैंने ये सारी बात बता दी। अब जैसे हार्ट अटैक के ऊपर है, एक
हार्ट अटैक में एलोपैथिक वाले तो जहां तक मेरे को ध्यान है डिस्प्रिन की गोली बताते हैं खाए तुरंत, लेकिन हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट में जैसा कि वो लोग बताते हैं, ऐसे हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट में H9 पॉइंट है। ये हार्ट मेरिडियन है, ये हार्ट मेरिडियन है, और ये वाले नाखून की तरफ आता है। ये नाखून है ना, ये नाखून में ये लाल बिंदी सबसे पहले वाली दिख रही होगी इस साइड। ठीक है, अंदर वाली, अ, ये अंदर वाली, इस साइड अंदर वाली छोटी उंगली की, ये नाखून के कॉर्नर पे, जैसे इधर नजर आ रही है, इस कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे भी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये H9 पॉइंट है। इसको हम क्या कहते हैं कि ब्लीड करते हैं तो काफी हद तक हार्ट अटैक में राहत मिलती है। इमरजेंसी पॉइंट है ये। इसमें ब्लीड क्या करेंगे, आपके पास कुछ भी हो, इन्फेक्शन तो बाद में ठीक हो जाएगा। तो हमारे एक स्टूडेंट ने, हमारे साथी ने, एक ने ऐसे ही हाथ से काट दिया था, खून आ गया था, तो खून निकाल दिया था इधर। तो वो ऐसे ही था। कोई सुई चुभो दी, वैसे तो जो भी चीज अवेलेबल है इसमें से फ्री, अगर इसमें इन्फेक्शन होगा वो तो ठीक हो ही जाएगा, पहले पेशेंट ठीक होगा। तो ये एक हमारे 2 पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोड़ों का दर्द बताया था वो तो बड़ा लंबा टॉपिक। अब मैंने ये 2-3 पॉइंट बताए हैं, लेकिन आपके जो मैंने लास्ट टाइम आपको सर्वाइकल का बताया था मेरे पास है, और मैंने 3 पॉइंट बताए थे बॉडी फिट रखने के लिए। P6 ये है, 3 उंगली दूर, P6, Li4, घुटने के ऊपर ST36। ये एक्यूप्रेशर करने से हमें लॉन्गिविटी बढ़ती है। ST36 पे रेगुलर मोक्सा करने से हमारी एनर्जी लेवल और ताकत बढ़ती है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया। तो ये मेरे को जितना टॉपिक बताया गया था, थोड़ा जॉइंट पेन सा में, कमर दर्द भी बहुत सारे लोगों को वो फेस करना पड़ता है, यदि उसका आप थोड़ा सा पॉइंट बता सके तो। जो डॉक्टर साहब आपने लास्ट टाइम बताया था ना, उसको भी अगर दोहरा दें, इतना समय हो जाता है ना तो लोगों को याद नहीं रहता। हाँ ठीक है, समय एक्चुअली ठीक है। आप कुछ तो पॉइंट्स जो सर्वाइव, आपने बताने, बस सिर्फ वो पॉइंट्स बता वैसे दें। ये मैंने आपको जो कल दीप चंद जी ने बोला था उसके काफी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 62 मैंने बताया ना, ब्लड प्रेशर के लिए, स्ट्रेस के लिए, और H7 के लिए, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं मिक्स ना करें, मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और टॉपिक ले लेता हूँ, बैकिंग। कमर दर्द में कई तरीके हैं ठीक करने। रिफ्लेक्सोलॉजी में तो पूरा पैर करेंगे हम, वो तो एक्यूप्रेशर, उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। पूरे ये स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ये सिर्फ हिस्सा नहीं करना, पूरे पॉइंट करेंगे तो जाके। कमर दर्द में लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होती है। कमर दर्द बड़ी लंबा एक टॉपिक है, मैं बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ। थोड़ी बहुत कमर दर्द है, उसमें ग्लूटस मसल आपके काफी, ग्लूटियस, इनको टोन करने से आपकी पेन ठीक रहती है। योगा में आप एक आसन करते हैं जिसको हम ब्रिज एक्सरसाइज कहते हैं, या आप सेतु आसन कहते हैं। ठीक है, सेतु आसन जो सा है वो ग्लूटियस मसल को काफी स्ट्रांग बनाता है। तो जो सेतु आसन करते हैं वो उनके कमर दर्द के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ग्लूटियस मसल। उसमें एक पॉइंट होता है GB30, वो उसके ऊपर एक्यूप्रेशर हो जाता है। GB30 वो ग्लूटियस में जिधर इंजेक्शन लगता है ना, वहां पे एक पॉइंट होता है G30। जब हम ब्रिज एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर प्रेशर आता है, उससे ठीक हो जाता है। तो वैसे आपको करना है एक्यूप्रेशर, तो
ये जो मैंने बताया ना, ये वाला तो मुश्किल है। आप सबसे आसान है इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। ये नाखून से ये जोड़ है, यहाँ से लेके नीचे तक, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये गर्दन का जोड़ है, फिर ये थोरेसिक आ गया, ये लंबर आ गया, ये आ गया। इस पे अगर कोई पॉइंटफुल पेनफुल पॉइंट मिलता है, 3-4 आप लगा देंगे, तो पेशेंट को काफी राहत आ जाएगी किसी भी उंगली पे। इसको सहयोग में इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बताते हैं। तो इसके ऊपर किसी से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ निडल, 1 मिनट लेके आया मैं। फिट किधर है? सॉरी। ये मैंने निडल लगाई है। ये सर्वाइकल रीजन की है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। कमर के लिए ये पॉइंट्स है सेंटर में, ठीक है। इधर आप निडल तो नहीं लगाएंगे, आप इधर एक सरसों का दाना लेके, और कुछ मत करें। सरसों का दाना गोल होता है, या बकारिया सीड तो काफी महंगे पड़ जाते हैं। सरसों का दाना गोल होता है, मेडिकल टेप से आप लगा सकते हैं। ये बकारिया सीड्स होते हैं ऐसे, एक है ना, ये मस्टर्ड सीड की तरह ही होते हैं ये भी साइज। तो इसमें हम टेप लगा के कान पे लगा देते हैं या इधर लगा देते हैं, ठीक है। ये प्रोब होती है। ये पेन आप ले सकते हैं, ऐसे हम टच करेंगे, मतलब कि टॉर्चर नहीं करेंगे, इसी की पेन आ जाए। हल्का हल्का दबा के देखेंगे, जहाँ पेन आएगा तो वहां पे ही हम ये सीड लगा देंगे या निडल लगा देंगे। ठीक है। तो ये कमर दर्द का हो गया। कमर दर्द में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है UB40। पॉलिप्टियल क्रीज, जैसे घुटने के जस्ट पीछे होता है, उसमें भी हल्का हल्का मसाज, डीप नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर एक आर्टरी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हल्का हल्का करेंगे, तो उसमें मतलब कि प्रेशर देंगे, तो पेशेंट को कमर दर्द में काफी आराम आता है। GB30 दोनों बटक्स में आप एक्यूपंक्चर पॉइंट देखेंगे तो वो आपको नजर आ जाएगा। बटक्स के 1/3 हिस्से में, यहाँ पे जिधर इंजेक्शन लगाते हैं, तो वहां पे दबाएंगे तो पेशेंट को काफी आराम आ जाए। तो पेशेंट में क्या होता है कि ये कमर दर्द में क्या होता है कि हमारे मसल वेस्ट हो जाते हैं। एक जैसे हम चेस्ट तक एक लेके आते हैं ना, एक एक्सरसाइज में, कभी एक पाँव और एक पाँव, तो ये उस मसल को एक्टिव करता है जो बैक के हैं। ये एक्सरसाइज, सेतु आसन, और ये एक्यूप्रेशर। और कभी भी किसी को तेज सेक नहीं देना होता। वार्म, वार्म का मतलब जिससे हम नहाते हैं उससे थोड़ा सा तेज, कि मजे वाला सेक। अगर तेज सेक देते हैं तो अकड़ जाती है बॉडी, इसलिए वार्म करें पहले, मसल को एक्टिव करें। बेड पे है पेशेंट तो 2-3 दिन अपना कोल्ड पैक दे सकते हैं कमर में। उसके बाद बेड पे नहीं लेना, एक्टिव एक्टिव रेस्ट करना है, आगे नहीं झुकना, वो नहीं करना। साथ में ये ट्रीटमेंट देना है, तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ जाता है। एक्यूट में 1 आध दिन रेस्ट कर सकते हैं,
तो उसमें कोल्ड पैक लगाएं, वहां पे सूजन आ जाती है लोकल, जिधर दर्द है उधर दर्द आती है। साथ में UV40 का है, साथ में ये पॉइंट करें। और हमें तो इमरजेंसी में हम ब्लीड करते हैं UV40 में, आप नहीं कर पाओगे। हम वहाँ पे निडल लेके 4 बूंद खून की निकालते हैं तो इमीडिएटली आराम आ जाता है। क्या होता है कि छोटे मोटे दर्द तो आप ठीक कर लेंगे, कि एनर्जी ब्लॉक होती है तो उसको एकदम चलाना होता है, उसको पंक्चर कर देते हैं निडल से, जो आपकी ये डायबिटीज वाली निडल होती है उससे ही कर देते हैं। और इसके लेके UV40 पे या UV67 पे कर देते हैं तो पेशेंट को तुरंत अच्छी खासी राहत आ जाती है। वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होती है, हम तो एनर्जी को मानते हैं, तो अक्यूट केस में हम ऐसे ही करते हैं। तो वैसे एक्यूप्रेशर के लिए थोड़ी बहुत दर्द है, UV30, UV40, UV62, ये पॉइंट जो से हैं। UV40 तो बिल्कुल पॉलिपियल घुटने के पीछे है, एकदम सेंटर। और ये UV60 मैंने बताया कि ये 62 है, ये 60 है। इसमें एक्यूप्रेशर करने से आपको अगर हल्की फुल्की दर्द है, थोड़ी वार्म करके स्ट्रेचिंग करेंगे और ये सेतु आसन करेंगे तो उसकी दर्द में काफी राहत आए, क्योंकि उसमें CB30 पॉइंट एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता है। तो इसलिए अगर पेशेंट आता है, अगर वो सेतु आसन कर लेता है, काफी हद तक चल सकता है पेशेंट, वॉक कर सकता है। शैटिका नहीं, शैटिका अलग पेन हो गई, कमर दर्द की बात कर रहे हैं। शैटिका फिर वो क्या होता है, पूरी नर्व इन्वॉल्व रहती है, फिर वो पूरी नर्व का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो मैंने आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3, जो सूजन को कम करता है। ये इस जगह पे पॉइंट होता है, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो किसी को भी पेन है आप लगा दें, गर्दन दर्द, कमर दर्द, जो भी पेन है वहां लगा देंगे। ये जो है, ये लाइन है ना, ये लाइन, इसके कॉर्नर, ये जिन यांग बॉर्डर, मतलब गोरे काले के ऊपर, तो ये लाइन आती है हार्ट लाइन के इधर, ऐसे मुट्ठी करते हैं, ये उसका ही मोटापन आ जाता है। यहाँ पे एक्यूप्रेशर करेंगे ना, ऐसे दबाएंगे तो उसको पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूजन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3, ठीक है। अब आपका सेशन काफी लंबा हो गया, तो मैं ऐसे तो कराता जाऊंगा, तो आप इसी में कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहें पूछें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ये आपने जानकारी दी। एक्चुअली में मैं आपको क्वेश्चन आंसर से पहले ये बता दूं कि डॉक्टर साहब 7:15 बजे चले जाएंगे, कहीं जाना होता है, काफ़ी बिजी पर्सन है। तो जिनका भी क्वेश्चन हो तो आप थोड़ा सा जल्दी में आप संक्षिप्त में पूछ लें। मेरे सर 3 पॉइंट है, मेरे 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले आप जो बता रहे थे उसमें मेरे को संदेह हुआ कि दाहिनी साइड में यदि अपन प्रेशर दें, जैसे बाएं हाथ में दर्द है तो दाहिनी साइड में पॉइंट करने बाएं हाथ में आ पड़ेगा, या दाहिनी साइड में अपने को दर्द है तो बाएं साइड प्रेस करने से, पहले तो शंका है। दूसरा, कितने मिनट मेरे को कर चाहिए, प्रयत्न देना है, ये पॉइंट। देखिए, ये दाई पे भी है पॉइंट, बाएं पे भी है जी। अगर हम सूजन का कर रहे हैं तो किसी हाथ में ऐसे ही 3 कर रहे हैं, किसी साइड भी कर लें, सूजन के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। पॉइंट जो से क्लासिकल, जो किस पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, जैसे UV62 है, दोनों तरफ है। हाथ में दर्द है, मान लो दाहिनी साइड में हाथ में दर्द है, अपने को पॉइंट किस साइड में प्रेशर दे के दाबनी है। मैंने हमने हाथ में दर्द की बात ही नहीं की अभी, मैंने सिर्फ गर्दन दर्द की बात की है, कमर दर्द की बात की है। जो मैंने बात ही नहीं की जी। उसके बारे में आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप गर्दन दर्द, कमर दर्द, ब्लड प्रेशर, वो हार्ट का वो पॉइंट और नींद का ये पूछे मेरे से। हाथ के दर्द की, हाथ का दर्द क्यों है, अपने आप में पूरा साइंस है ये। मतलब एक फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल से पेन है, ये तो देखना पड़ेगा पहले। तो इसलिए अभी हाथ दर्द की बात नहीं जी। करेंगे, नेक्स्ट क्लास अभी सिर्फ हाथ दर्द की बात कर लेंगे। तो आपको मैंने बताया है सर्वाइकल और कमर दर्द,
ठीक है, जी। हमें सर्वाइकल और कमर दर्द में पॉइंट्स बताए हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। प्रेशर कितना देना है? जब पॉइंट दावेंगे तो प्रेशर का देना है, प्रेशर कितने मिनट देखिए, दें, कितनी देर तक देंगे? मैंने जैसे बताया उंगली से 30 अपन पॉइंट सेकंड से दावेंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक, और पेशेंट की शक्ति के अनुसार 30 सेकंड। 30 सेकंड से 1 मिनट, और पेशेंट की शक्ति के अनुसार। आप अगर जोर से दबा देंगे, पेशेंट आपकी दर्द से बेहोश हो जाएगा। जी। आप अगर आपने बहुत ज्यादा दबा दिया, तो आपके पीछे चार्ट लगा हुआ है, ये आप कोई प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, प्रैक्टिस हाँ तो जी। नहीं करता, मैंने यार सीखा था, 7 दिन का कोर्स करा था, 7 दिन का, बॉम्बे से डॉक्टर साहब थे, 7 दिन का करा था, हाँ, मैंने वो देखा था एक रिफ्लेक्सोलॉजी हार्ड। है। हाँ, रिफ्लेक्सोलॉजी है, 7 दिन का जो किया था वो रिफ्लेक्सोलॉजी है। रिफ्लेक्सोलॉजी 7 दिन में सीखा जा सकता है। आप पूरी बॉडी का जी जी। पूरे, अगर उन्होंने बताया होगा पैसे कैसे हाथ को या बॉडी को प्रिपेयर करना है, वैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है। मतलब कि उसमें एक पॉइंट ना गर्भवती लावे, महिला को। उसमें 45 मिनट लगाएं एक पेशेंट के ऊपर, तो आपको फायदा मिलेगा उसमें। और क्वेश्चन पूछिए। जी जी जी। एक और किसी गर्भवती का जो question? प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको अपने लेना है या नहीं? आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल कौन सा पॉइंट लेना कौन सा नहीं लेना। कुछ पॉइंट यूवी 60 होता है, यूवी 67 होता है, बहुत डेंजरस होता है, मिस कैरेज का खतरा रहता है, इसलिए आप जो नए हैं वो बिल्कुल ना लें। वो जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से आप मिलें। एक्यूप्रेशर से मिस कैरेज नहीं हो सकता है। हाँ जी, और कोई है? हाँ डॉक्टर, अभी अगर ये नीच का, घुटनों के नीच का अगर कार्टिलेज गया है तो ये एक्यूप्रेशर से फायदा होगा या नहीं? क्योंकि इधर हैदराबाद में एक महाराष्ट्रियन है, वो पब्लिक गार्डन में सभी को, मतलब ये सोशल वर्क बोल के करते हैं। मुझे उन्होंने घर में बुलाया है, नामपल्ली में, इधर हैदराबाद में उनका घर है। मगर क्या मैं नाम है, इतना, किन्होंने बुलाया मेरा है? घुटनों का कार्टिलेज गया है, इसलिए मैं गई नहीं। तो अगर कार्टिलेज गया है तो एक्यूप्रेशर का यूज हो सकता है? आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी मैंने बात सुन ली। आप मेरे को बताइए किसी ने बुलाया? हैदराबाद में भी हमारे बहुत लोग हैं। वो एक महाराष्ट्रियन है, काले बोल के, वो सोशल वर्क बोल के करते हैं। नामपल्ली में स्टेशन के बाजू में ही उनका हाउस है। तो वो बोले टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं है, वो बोले मैं ये सोशल वर्क बोल के करता हूँ, तो आप कभी भी आ जाइए। मगर मेरी दिक्कत क्या है, मेरा कार्टिलेज गया है, तो जाके फायदा होगा या नहीं, चुपके क्यों बोल के मैं गई नहीं। वो देखिए, वो जब तक हम ये एक केस में, हम ना ये क्लास में हम एक केस नहीं कर रहे, तो ये आप अपना पर्सनल केस बात कर रहे हैं। हमने नी के पेन के बारे में बात ही नहीं की। नी पेन में सबसे पहले एक्सरे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें ग्रेड होता है, ग्रेड 4 है तो कोई खास फायदा ही नहीं होगा। अब मैं बिना एक्सरे कैसे बता दूंगा? तो ये तो आपका पर्सनल है कि आप पहले कार्टिलेज को देखो कि कौन सी स्टेज पे है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा एक्यूपंक्चर से, एक्यूप्रेशर से। ग्रेड 3 में भी आपको मतलब कि ऑपरेशन लंबा देर से करा सकते हैं, मतलब कि सर्जिकल लेट हो सकता है उसमें। लेकिन अगर आप नॉन वेट वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करती हैं, तो आपको अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आपको एक्सरे लगभग निकल जाता है अच्छा समय में। कोई लोग, बहुत लोग नहीं कराते हमारे पास सर्जरी, कई लोग डरते हैं, तो हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है उनको नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, साथ में एक्यूपंक्चर करते हैं और ठीक हो जाते हैं, काफी ठीक रहते हैं। और उनका घुटना तो जो घिस गया है, उसके आगे नहीं घिसता, उनको आराम रहता है उनकी डे टू डे एक्टिविटी में। इसलिए ये पर्सनल केस है। आप ऐसे पूछेंगे तो मैं कैसे बता दूंगा, ना मेरे पास एक्सरे है ना कैसे है। आप टॉपिक से हट के पूछ रहे हैं सर, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ सिर्फ पर्सनल ही रह गए हैं। तो सही। पर्सनल प्लीज डोंट आस्क पर्सनल, क्योंकि वो बिना एनालिसिस के नहीं बताया जा सकता। आपको जो मैंने बताया उसके बारे में किसी को पूछना है तो पूछे, आपको मैं कंसल्टेंसी फ्री कर दूंगा। आपको किसी को दिखाना है तो मेरे पास दिखा सकते, क्योंकि आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं, आप मेरे पास आके कंसल्टेंसी फ्री में करा सकते। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, इसी के बारे में पूछें जी प्लीज। सर एक जनरल क्वेश्चन है डॉक्टर साहब।
बेसिक भी है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर हाँ, कैसे ठीक कर देते हैं, इसका वैज्ञानिक बेस थोड़ा सा बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने क्लास अटेंड ही नहीं की, फिर इसका मतलब आप में मैंने पूरी रामायण बता दी और आप आज चलो, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार सर, एक बार नहीं, नहीं, वर्मा अभी नहीं, वर्मा नेक्स्ट जी, टाइम नेक्स्ट क्लास में वर्मा बताएंगे। जी, बहुत प्रारंभ important है। में डॉक्टर साहब ने वही सब बेस बताए थे। आपने तो क्लास नहीं अटेंड की। डॉक्टर साहब मैं समझ रहा हूँ कि आप क्लास के समापन की तरफ चल रहे हैं। सिर्फ नहीं नहीं, एक बार समापन अगर नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट नहीं आधा नहीं, लो, अब घंटा लो, ठीक है, समय भी हो गया है। टॉपिक में रहेंगे ना तो हमें आसान रहेगा। हम इधर उधर जी जी, भटकेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप अगर ब्लड प्रेशर के जो आपने पॉइंट्स बताए थे, सिर्फ एक बार पॉइंट्स आप एक बार दोबारा दिखा दें, आप जिससे कि एक कॉपी पेन लेके जरूर लिखें। जी जी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम्म। सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है लीवर 3। लीवर 3। लीवर 3 ये अंगूठे के इस हड्डी और दूसरे सेकंड टो की इस हड्डी का जो यहाँ पे मिलन होता है, उस पे पॉइंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट रोज सुबह शाम बाइलेटरल दोनों पैरों में करना है। बाइलेटरल, ठीक है, तो बाइलेटरल करना है। तो इसमें क्या है कि और उसके बाद स्ट्रेस आता है। ये आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मेरे को अच्छा लगा। मेरे को टाइम देने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रहेगा ना उसमें। ये UB62 है, ये टकना है, टकने के नीचे। एक्चुअली हम लोगों को नींद नहीं आती। नींद के लिए UB62 बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके ऊपर हम अरोमा ऑयल देते हैं, अगर उसका किया जाए तो बहुत अच्छा है। और इस पे नहीं तो वैसे भी हम एक कोई भी अच्छा सा जोजोबा ऑयल या नारियल ऑयल से कर लें एक्यूप्रेशर यहाँ पे। एक बाइलेटरल जो पॉइंट बता रहा हूँ, बाइलेटरल एक पॉइंट को छोड़ के, ये सेंटर में इसलिए बाई हुई कहते हैं, ये एक ही पॉइंट है यहाँ पे, दोनों कानों पे टॉप पे जिधर तालु होता है। फिर उसके बाद है H7। H7 रिस्ट क्रीज है ना, खींची उंगली, इसके किनारे पे है यहाँ पे। ये 30-30 सेकेंड सुबह शाम करना है। ये आपके ब्लड प्रेशर को काफी कूल रखेगा। फिर से बता रहा हूँ, DU20, H7, UB62, ये सारे कर पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक बेसिक है कि अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे जो सिंसियरली करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और मैं दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी मैंने पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। कोई पॉइंट रह गया तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वेल कवर्ड। जब एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो उसमें ब्लड निकलना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्लासिकल एक्यूपंक्चर में तो बिल्कुल नहीं निकलता। वो कोई जी। पेशेंट क्या करते हैं कि ये अपने रिफ्लेक्स से वो कभी टाइट कर लेते हैं, तो कोई कैपिलरी पंचर हो जाती है। जब हम रिलैक्स करके निडल लगाते हैं तो 99% ब्लड नहीं निकलती। थैंक यू डॉक्टर साहब। ब्लड लेटिंग में अलग साइंस है, ब्लड लेटिंग अलग करते हैं। जैसे UB40 में करते हैं एक्यूट पेन में, UB67, GB34 और स्टमक 44 में ये ब्लड लेटिंग करते हैं। वो हम निडल लगा के खून निकालते हैं जिंक वेल पॉइंट पे। अगर किसी को थ्रोट की प्रॉब्लम है तो लंग 11 पे करते हैं। ऐसे ये हम करते हैं, वैसे नहीं निकलता। अगर एक Thank आध you, निकल जाएगा वो खराब भी नहीं है। 99% नहीं निकल जाए तो कोई खराबी नहीं है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी पंजी, जरा ये पंजी, अब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब फायर धन्यवाद दे दें। नेहा जी कुछ पूछ रहे हैं? किसी ने कुछ? हाँ जी, नमस्कार। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नमस्कार। कि कौन सी टेक्निक है ये? हाँ जी, जी मैं कह रही थी ये वुड फायर अर्थ वाली थ्योरी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, कौन सी टेक्निक है? वुड फायर अर्थ मेटल पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ये मैंने बताया कि एक येलो रिवर सिविलाइजेशन है
वो उन्होंने 5 एलिमेंट में काम किया है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। तो मैंने वो पूरा पढ़ाने के लिए तो हमें एक 1 वीक चाहिए रेगुलर और 2 घंटे, और मैं ऑनलाइन भी करा सकता हूँ, पर पूरा टाइम चाहिए वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर पढ़ाने में। तो ये इसको कराने के लिए अगर पूरा, वैसे ये येलो रिवर सिविलाइजेशन है, और उन्होंने इसी एलिमेंट पे हमने कुछ पॉइंट बताए हैं, जैसे मैंने अभी आपको ब्लड प्रेशर के लिवर 3 बताया है, UV62 बताया है, और H7 बताया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक जो लिवर है, ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, UV67 वाले यूरिनरी ब्लैडर 62, ये कोल्डनेस का पॉइंट है। H7 मीन्स फायर, फायर फायर का पॉइंट है ये, ठीक है। और मैंने बाई हुई तो सेंट्रल पॉइंट है, ये ऐसे करके बताया मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन पॉइंट, SI3 मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, UB मीन्स यूरिनरी ब्लैडर। इसके बारे में इतना ही मैं बता पाऊंगा। बाकी अगर आपको 5 एलिमेंट करना है तो आपको दम लगाना थैंक यू। जी धन्यवाद कर दें, अच्छा। आप आगे कार्यक्रम। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, काफी सुंदर जानकारी दी आपने। और एक छोटा सा आप संक्षिप्त में ये भी बता दीजिए कि आपका यहाँ पर क्लिनिक कौन सी एरिया में है, यदि कोई आपसे मैं बात करना चाहे तो। आप लोग पीतमपुरा में हूँ मैं, CD 231। तो मैं सुबह 8:30 से 10, 10:30 तक होता हूँ, और शाम को मैं 5 से 7 होता हूँ। दिन में मैं, जैसे आप लोगों के पास है, हमारे जो ऑलरेडी ट्रेन है डॉक्टर, उनको ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कि ऑनलाइन, या रात को 8 बजे के करीब। जो लोग क्लिनिक चला रहे हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। तो दिन में मैं अवेलेबल नहीं होता, या रात को होता हूँ। तो सुबह और शाम को होता हूँ, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो वो प्योर कॉल करके आए। कंसल्टेंसी में मैं कोई चार्ज नहीं करूँ, आपको मैं पॉइंट बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे होगा, वो मेरा बताना, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। काफी अगली बार जब भी आप क्लास लेना, ऐसे टॉपिक फिक्स कर लेंगे तो आसान रहता है। जी थैंक यू। ठीक है, नी पेन है तो नी पेन के बारे में बात करेंगे सिर्फ, तो उससे में काफी आराम रहता है। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा सेशन कुछ हद तक आपके काम आएगा, कुछ हद तक। तो आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करेंगे, और मेरे को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्लास को समापन थैंक यू। से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़े, धन्यवाद करें उस प्रभु का, धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी। दोनों हाथों का घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल की शायद छुट्टी है, परसों मिलते हैं। और जो लोग आज नए जुड़े हुए हैं, तो हमारी क्लास 5:30 बजे से 7 बजे तक होती है। यदि आप कोई हमारी कक्षा में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर भी दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
थैंक यू ऑल वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, एंड रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। गॉड ब्लेस। थैंक यू।